हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। तो चलिए टैरो चैनल को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने सारे कार्ड्स नए आपके लिए लेकर आई हूँ। हाँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलरली वीडियोस बनाने का, बट आप लोग मुझसे काम लेते रहते हैं, रेगुलरली मुझे बिजी रखते हैं, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप कहते हो कि मैडम आपकी तबीयत ठीक है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे बिजी रखते हैं, इसी वजह से मैं बैक स्टेज बिजी रहती हूँ। ऑन स्टेज ऑन कैमरा आने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलेंगे काली और एकल को भी देखेंगे। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। सो यहाँ पर पता है क्या है, फॉरेन के लोग भी बहुत क्रीम मंत्र का चैंट करते हैं। क्रीम 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 क्रीम। कोई भी काम हो, कोई भी टेंशन हो रही हो ना, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, कभी स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, वट, ठीक है, जो भी प्रोफेशन है आपका, उसमें ना आप कोई बहुत मुसीबत में है, मन ना बिल्कुल ही डिल्यूजन में है और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर, डिवोर्स को लेकर, वट किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा लग रहा है ना कि बस पता नहीं चारों तरफ से परेशानी परेशानी है। तो क्रीम क्रीम मंत्र का चैंट करते रहना चाहिए आते जाते टाइम, ज़्यादातर ऑफिस अपना जाते टाइम, अपना ही चाहे बिजनेस हो, क्रीम 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 चैंट करते रहना चाहिए। रियली बहुत फ़ायदा होता है, बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है अंदर ही अंदर। इवन चाहे आप किसी से बात भी कर रहे हो उस टाइम में, ऑफिस जाते टाइम या अपने बिजनेस के टाइम में, मान लो आप गाड़ी में ही जा रहे हो, अपने ड्राइवर से ही कुछ बोल रहे हो, लेकिन मन के अंदर क्रीम 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 मंत्र चैंट चलते रहना चाहिए। प्रॉपर मंत्र चैंट करने का तरीका क्या है, अगर वो आपको जानना है ना, तो वो आप कंसल्टेशन आप बुक करा सकते हैं, तब मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। हर कोई बताता है सीधे बैठ जाएं, मेडिटेशन करें, बैठ जाएं, मंत्र करें और हो गया। नहीं, ये नहीं है, और भी डीप तरीका है जिससे कि आपका थर्ड आई चक्रा भी ओपन होता है। इस वीडियो के थ्रू अगर आप आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि अगर आप चारों तरफ मुसीबतों से घिरे हुए हैं और एक नेक्स्ट रिलेशनशिप भी आ गया है जिसे आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट मान रहे हैं, तो उसकी क्या एनर्जी है ये भी देख लेंगे, और वो व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहता है या चाहती है ये भी देख लेंगे। टैरो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके और प्यार से लेकर आई हूँ। सो थ्री ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, हार्ट ब्रेक आपका हो चुका है, बहुत हार्ट ट्रेंचिंग सिचुएशन चली रही है। 333 नंबर आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे, 777 नंबर बहुत देखते होंगे, कहीं बिल्डिंग पर, कहीं खंबे पर, कहीं रोड पर, कहीं गाड़ी पर, कहीं घड़ी पर, कहीं ना कहीं ये नंबर्स ज़्यादा नोटिसेबल होने लग गए होंगे। तो ये नंबर्स आपको ये बता रहे हैं कि ठीक है, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है, बहुत दिल टूटा है, बिट्रायल मिला है, धोखे मिल रहे हैं चारों तरफ से, इट्स ओके। साथ में 777 भी तो दिख रहा है। अगर वो भी दिखता है तो इट मीन्स आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है ये अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी पॉजिटिवनेस के लिए, अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। लेकिन ना जिस समय हमारा दिल दुख रहा होता है ना, छलनी छलनी हो जाता है, उस समय ये लगता है कि सब खत्म हो गया, इतनी मेहनत की थी रिश्ते में, पैसे में, पैसे कमाने में, घर बनाने में, सब सब ढह गया। ये मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है। समटाइम आप घर बना रहे हो, किसी और ने लूट लिया, समथिंग पेपर्स नहीं दिए, समथिंग कुछ ऐसा कि आपका घर आपके नाम ही नहीं हुआ, ऑन पेपर है बट नहीं है, एंटर नहीं किया जा रहा है, अलॉट नहीं हो रहा है, बहुत बहुत सारी बातें। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड। द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद टावर, सिंगल ही है, यस सिंगल ही है ना, यस। तो रियली बहुत मुसीबतें आपके ऊपर आई हैं। 8 तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ना 8 की तारीफ करते करते मैं बेसिकली आपके फीलिंग्स को रीड करना चाह रही हूँ। जो आपकी सिचुएशन है वो वाकई बहुत टेंस है। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में अभी शफल करने से पहले ही क्रीम क्रीम के लिए इतना कुछ मेरा मन में आया कि ऐसा बोल दूँ, क्योंकि आप दिल, दिमाग, पैसा, जगह, स्थान, व्यक्ति, इन सब से परेशान है। इवन लोगों से या ऑफिस की गॉसिप से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में,
chaos है पूरी तरह से। ऐसे बोलते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट, वो वाली बात दिखाई दे रही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब आप ही क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप कह रहे हो नहीं मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं छोटी हूँ, या वट एवर, कि मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना इंसान बियर कर सकता है, यूनिवर्स आपको उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इतना कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये कंप्लेन हमारी रहती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सारी मेरी है। निभा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरा हाल ये नहीं था, मेरा भी हाल यही था। निभा भी रही हूँ और रो भी रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, आई मीन कंप्लेन। सब मुझे ही करना पड़ रहा है, सब मुझे ही करना पड़ रहा है, सब मुझे करना पड़ रहा है। टू मच। ये कंप्लेनिंग बंद करनी होती है एक्चुअली। ये जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कहती हूँ ना, सेल्फ हेल्प बुक्स, अच्छी वाली बुक्स पढ़ते रहा कीजिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। अपने ग्रंथ हैं पुराने, पढ़ते रहिए। जितना आप रीड करेंगे ना, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको ज्ञान की भी भूख है, नॉलेज की। ज्ञान या नॉलेज बोलें या विजडम बोलें, आपको यह है कि ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलता है, ये कैसे होता है, ज़रा पता करें। देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स, पीठ पे तो छुरे घोंपे ही हैं, आपके दिल पे भी छुरे घोंपे गए हैं। समथिंग रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बुरा हाल दिखाई दे रहा है, ब्लड रिलेशनशिप से भी, और जो इमीडिएट रिलेशनशिप है आपके, जो इमीडिएट फैमिली है, उसकी तरफ से भी। आपको लग रहा है कि मुझे ही क्यों मुर्गा बनाया जा रहा है, या मुझे ही क्यों बकरा बनाया जा रहा है, या मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या कर दिया मैंने ऐसा। बट ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की भी बात रहती है। पास्ट लाइफ के कर्मास, फटाफट आप ये समझिए, अगर चारों तरफ से मुसीबतें दिख रही हैं, आपत्तियां दिख रही हैं, कलह क्लेश, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फील हो रहा है सब कुछ तो, और पैसा भी नहीं बच रहा है, तो समझिए पास्ट लाइफ का जो कर्मा है ना, वो फटाफट फटाफट रिलीज़ हो रहा है। होने दीजिए रिलीज़ ना, फिर इसमें शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जितना आप शिकायत करेंगे ना, तो उतनी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना, वो आ नहीं पाएगी। जस्ट एक्सेप्ट इट। कई बार क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नहीं सहन ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे कर सकते हैं, अपना ही खून कैसे ऐसे कर सकते हैं, अपना भाई, अपनी बहन, अपने बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, करते हैं, अपने ही आंसू रुलाते हैं। किसके? खून के आंसू। खून के रिश्ते ही तो खून के आंसू रुलाते हैं। रो लीजिए, वो खून के आंसू पोंछ लीजिए, और दोबारा खड़े हो जाइए, बिकॉज यू आर द मजिशियन, इनफाइनेट बीइंग। मुसीबतें क्यों दी जा रही हैं आपको? इसीलिए दी जा रही हैं कि अपने आंसू पोंछो, पिछले जन्म के कर्मांश को पूरा करो, हील करो, आगे बढ़ो। बस दुनिया ऐसी ही है और ऐसी ही चलती रहेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल यही तो है, स्टीरियोटाइप भी तो है, इवन अपने घर के भी तो। ये क्या कर रही हो, वो क्यों कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। आप कोई पर्सन भी है क्या आपकी लाइफ में? आप मुझे मैरिड लग रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, या मैरिज करना चाहते हैं। आपके पर्सन की भी एनर्जी को देख लेंगे, ये आ चुके हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप चाहते हैं कि मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से रहे, या टिकाना चाहते हैं, लेकिन ना मैरिज लाइफ टिक नहीं रही है, वो जा रही है, वो जा रही है। जो जाता हुआ रिश्ता है ना, उसको आप रोक रहे हैं। यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर फैमिली लाइफ, योर चिल्ड्रंस लाइफ, योर ऑफिस, योर फाइनेंस, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने मुट्ठी में ना रेत पकड़ी हुई है, और वो रेत फिसलती जा रही है। यही कर रहे हैं ना आप, तो कंट्रोल मत कीजिए किसी भी चीज़ को। तो कैसे जाने दें, ऐसे कैसे होने दें, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। नो पेन नो गेन। पेज ऑफ पेंटिकल्स। शिकायत मत कीजिए, सीखिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहे हैं कि अपने दिल को मजबूत बनाइए, हार्ट चक्र पर काम कीजिए। आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, एज अ स्टूडेंट रहिए यूनिवर्स में। वी आर द स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस ब्यूटीफुल अर्थ। हम कहते हैं ना, हम अर्थ को ये करेंगे, हम अर्थ को हील करने वाले। पहली बात तो हम कौन होते हैं? ठीक है, अर्थ ही हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन हम खुद को हीलर समझ लेते हैं। ये कोर्स कर लिया, वो कर लिया, हम तो हीलर हो गए, अब हम अर्थ को हील करेंगे। अर्थ हमें हील कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्राउंडेड एक्सरसाइज करें, ज़मीन पर चलें, ज़मीन को धन्यवाद करें, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को धन्यवाद करें।
वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको डीपली मेडिटेशन करने का एग्जैक्ट तरीका जानना है ना, जो कहीं यूट्यूब में भी नहीं है, कहीं नहीं है, उसके बारे में जानना है, और अगर सिचुएशन रियली ऐसी हो रखी है कि अब मरे तब मरे, ठीक है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो फिर आ जाइए। टैरो रीडिंग भी हो जाएगी, आपके पार्टनर की भी एनर्जी का पता चलेगा, रिलेशनशिप गाइडेंस भी मिलेगी, और मेडिटेशन से रिलेटेड मैं क्या बोल रही थी, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज्ञान यूं ही फ्री में नहीं दिया जाता ना, जो करना चाहे उसी को दिया जाएगा ना, कि मुझे बताइए, अदरवाइज सब कहेंगे हाँ हाँ हमें तो पता है मेडिटेशन क्या है, हाँ हाँ हमें तो पता है मंत्र कौन सा है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीका हो ताकि आपका थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस रहे, पीनियल ग्लैंड से भी आप कनेक्ट कर पाएँ, और मन में रियली शांति और आनंद हो, जो जीते जी मोक्ष की तरफ इशारा करता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मरने के बाद नहीं, जीते जी मोक्ष की तरफ इशारा। ये माँ काली ओरेकल से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। फिलहाल देख लेते हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं कोई, क्योंकि या तो आप रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं, या फिर एक कटु रिलेशनशिप, जो जिसे कहेंगे ना बिटर रिलेशनशिप है, कटु वाणी वाला कोई व्यक्ति है, वो आपकी लाइफ से जा रहा है पर आप उसको रोक रहे हो, तो रोकिए मत। और कोई नया आ चुका है तो उसकी फीलिंग देख लेते हैं, ठीक है। 3 कार्ड्स हैं, जितना अभी तक रेजोनेट किया होगा तो हो सकता है किया होगा, जितना नहीं करेगा बट उसको साइड कर दीजिएगा, ठीक है। कितनी रातों से मैं सोया नहीं हूँ, जब से तुम्हें देखा है। ये शैलो लव नहीं, ये डीप लव है, जो मुझे मुझसे ही मिला रहा है। ओ माय गॉड, जो मुझे मुझसे ही मिला रहा है। आपने अपने दिल पर पत्थर रख के जो चीज़ों को चुपचाप सहा है ना, वो जो आपका चुपचाप सहन करने की शक्ति है, वो आपका जो न्यू पार्टनर कोई मिला है, वो रियली एक डीप लव को समझ पा रहे हैं। तुम्हारे बारे में मुझे अब पता चला कि तुमने इतना सब कैसे झेला। तुम सच में ट्रू मायनों में हीलर हो। ओ माय गॉड, आप रियली एक हीलर ही हैं। पता है हीलर बनने, देखिए आप या फिर मतलब हम बोलते हैं ना कि हम बहुत कंप्लेन करते हैं भगवान से, भगवान इतना दुख क्यों, घर से बाहर से परिवार से बच्चों से पैसे से इतना दुख क्यों। और वो दुख फिर फिजिकली भी होने लगता है, पेन होता है हर जगह, कभी यहाँ एक्सरे करा रहे हैं, कभी वहाँ एक्सरे करा रहे हैं, कभी ये चेकअप कभी वो चेकअप, सब नॉर्मल आ रहा है और सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है बॉडी में भी। बॉडी में पास्ट लाइफ के पेन भी होते हैं, बॉडी में करंट जो पार्टनर अगर बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब ज़ुबान का है, क्योंकि ज़्यादातर सोर्स के कार्ड हैं, आपकी सोल को लो करता है, आपकी लाइट को डिम करता है, वो चीज़ झेल झेल के आप थक चुके हो। और वही आपका जो न्यू पार्टनर है वो कह रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इतना कैसे तुमने झेल लिया। हो सकता है कहीं से पता चला हो, या हो सकता है आपने सब कुछ पहले बता दिया हो। देन ही इज़ रियलाइजिंग इन योर सेपरेशन पीरियड और इन साइलेंस वे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना आप, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको कई बार ये लग रहा है कि बस अब मुझे अपने घर जाना है, भगवान के घर जाना है, बस मुझे ये धरती पर रहना ही नहीं है, अब देख लिए बहुत रिश्ते नाते, कर लिया सबके लिए सब कुछ, अब यहाँ रहना नहीं है। बट आपको ये जो नया रिलेशनशिप मिला है, इसमें बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, और आप स्ट्रेंथ दे भी रहे हो। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर देना चाहता हूँ, बस तुम हाँ कर दो। ओह हाउ सो ब्यूटीफुल। आपको रियली कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप मिला है, हो सकता है कि वो भी मैरिड हो, जिसमें कि बाउंड्रीज हो गई हों, समझ नहीं आ रहा हो उनको भी कि क्या कर सकते हैं, मैं कैसे इसको बचा सकता हूँ। मतलब आपके दुखों को रियली वो दूर कर देना चाहते हैं। जय माँ काली। मैं सारे दुख तुम्हारे दूर कर देना चाहता हूँ, बस तुम हाँ कर दो। वो ना बस एक टांग पे खड़े ही हैं आपको, आपकी हाँ सुनने के लिए। माँ काली क्या बोलती हैं? माँ काली आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं? ओह माँ चामुंडा, ओह माँ खड़गा का कार्ड है। ओह माँ चामुंडा जो है यहाँ पर ये बता रही हैं कि आपने ना
मर मर के सबके लिए काम किया है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ वर्क जिसे कहेंगे ना वो किया है। इस बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हाइरोफेंट, यस, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो जो मैरिड है ऑलरेडी, ऐसा मुझे दिखता है। मैं यहाँ काली माँ काली कार्ड से चामुंडा का रिचुअल एंड ये पढ़ना चाह रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए। नंबर 444 भी आपको दिखता होगा बहुत, 333, 777, 999, ये नंबर्स मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, फील हो रहा है। या माँ चामुंडा की एनर्जी आपको प्रोटेक्शन देने के लिए है और आपको रियलाइज़ कराने के लिए है कि यस आई एम देयर फॉर यू। और आपको बहुत बार फील होता होगा कि हाँ मैं कुछ गलत करने जा रही होती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे भगवान बचा लेते हैं। या इवन रोड क्रॉस करते टाइम भी मैं कहीं और ही सोच रही होती हूँ और बहुत बड़े एक्सीडेंट से भी बच जाती हूँ, पता नहीं कैसे, मिली सेकेंड में, जाती या जाता जो भी है। तो कुछ वॉरियर गॉडेस जो है ना माँ चामुंडा, क्योंकि ये जो नाम पड़ा है ये चंड मुंड से पड़ा हुआ है, चंड मुंड, ठीक है। The skull and the crescent moon resting atop a funeral pyre form her crown. Oh my God. हड्डियों से बना हुआ, स्कल से बना हुआ, क्रिसेंट मून के साथ एक रेड फायरी स्कली एनर्जी है, ब्लड रेड लाइट के साथ, जो ये बता रही है कि आप हार नहीं मान रहे हो कुछ भी, किसी भी चीज़ से, क्योंकि आप जिस करंट रिलेशनशिप में थे या हो, जिसमें कि बहुत ही ड्रामा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो आपकी जो माँ चामुंडा है शी इज़ बिलव्ड बाय द हेरोइक हार्ट, ये आपको असिस्ट कर रही हैं। आपको ये बार बार लग रहा है कि मुझे ना माँ चामुंडा जो है हर बार प्रोटेक्ट करती हैं। आप कॉन्शियसनेस में आ जाते हो जब भी आप टू मच ओवर गिविंग की एनर्जी में होते हो ना, तो माँ चामुंडा आपका ना एक कॉन्शियस लेवल को आगे बढ़ा देती है, एकदम से आपके दिमाग को ओपन कर देती है, अरे ये क्या कर रही है समथिंग, आप अलर्ट हो जाते हो। खड़ग को पढ़ते हैं, इसमें यही लिखा है, क्योंकि खड़ग का अर्थ है संस्कृत में सोड, सोड मतलब वही तलवार, खड़ग काट देने वाली, यानी कि पुराना जो ख़त्म, ये जो करंट रिलेशनशिप है ना, वही जो मैं कह रही थी कि एक ऐसी सिचुएशन में आप बंधे हुए हो, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, ये जो पर्सन है बहुत ही नार्सिसिस्टिक टाइप का है, जो अपनी ही स्टेटमेंट पे खरा नहीं उतरता, टिकता नहीं है, आज ये कहेगा, कल वो कहेगा, कल ये कहेगा, परसों वो कहेगा, आपको कहेगा यहाँ आ जा, फिर कहेगा मैं आ जाता हूँ, फिर कहेगा यहाँ मत आओ, तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम अच्छी बीवी नहीं हो। टू मच डाउटफुल एनर्जी में, टू मच फियरफुल एनर्जी में, टू मच गिल्टफुल एनर्जी में, और रिलेशनशिप का ऐसी तैसी कर दी है। सो खड़ग जो आपको है वो ये बोल रहे हैं कि डिवाइन मदर काली जो है खड़ग उठा चुकी हैं इस तरह के रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आप जो है लगी हैं उसको बचाने में, इस रिलेशनशिप को बचाने में, नहीं नहीं मैं सह लूँगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वही जो मैंने बोला है ना यहाँ पर कि हार्ट चक्र पर काम कर लीजिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने में मत लगे रहिए कि मुझे पैसा बचाना है, मुझे घर बचाना है, मुझे शादी बचानी है। क्यों बचाना है? जो चीज़ ख़त्म हो रही है, जो चीज़ जाने देने जा रही है, जो चीज़ कार्मिक है, जो चीज़ रिलीज़ करनी है, उसको बचाए जा रहे हैं, उसको बचाए जा रहे हैं। इसमें लिखा है आगे कि एज यू रेस्ट एंड लेट गो, यू आर अलाउइंग फॉर द ग्रेस ऑफ काली माँ टू जेंटली एंड फर्मली क्लियर एंड सपोर्ट योर बीइंग। रियली जो आप हैं वो आप कर पाएंगे, रियली जिस लायक आप हैं, जितना पैसा कमाने लायक हैं, आप वो कर पाएंगे। रियली आपके अंदर जितना फिजिकल पेन है, आज ये डॉक्टर के पास, कल वो डॉक्टर के पास, वो सारे दर्द दुख खत्म हो जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जिद यही रही कि नहीं नहीं मुझे बचाना है, बचाना है, बचाना है, नहीं, लेट गो कीजिए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ये मोक्ष मरने के बाद किसने देखा है? कौन बताने आएगा आपको मरने के बाद कि हाँ मोक्ष मिल गया, नहीं मिल गया? इस केयोटिक सिचुएशन में मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तभी मिलता है जीते जी, जब आपने कॉन्शियसली कोई अपने लिए
अपने डीपर लेवल पर अपने लिए काम किया हो, अपने लिए स्टैंड लिया हो। बेसिकली काम किया मतलब अपने लिए स्टैंड लेना। हमारे आप कहोगे पेरेंट्स नहीं लेते मेरे लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। कौन लेगा? नोबडी वांट्स टू टेक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सबके अंदर डर है, सबके अंदर ईगो है, और हर कोई चाहता है कि कोई मुझे संभाल ले। इवन आपका करंट पार्टनर भी चाहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, संभाल लो संभाल लो। एंड देन फिर से ब्लेम एंड गिल्ट एंड नार्सिसिस्टिक प्ले करना, आपको पेन देना, पेन पेन पेन, टू मच पेन। और जो ये टू मच पेन आपको मिल रहा है ना, आपको लग रहा है ये नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग, अब तो मैं ख़त्म ही हो जाने वाला हूँ या वाली हूँ। नहीं, आपको ये बोला जा रहा है यू इफ़ यू सेंस यू आर अनेबल टू लेट गो एट अ डीपर लेवल, बी काइंड टू योर सेल्फ। ठीक है, कालीज पेशेंस इज अनएंडिंग। माँ काली का पेशेंस अनएंडिंग है, वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं आपके साथ, और वो कह रही हैं कि बस तुम हाँ कर दो, जस्ट लाइक योर पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। तुम हाँ तो करो, मैं आ रहा हूँ, तुम हाँ तो करो। इस आप अगर कोई पर्सन भी नहीं है ना, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि माँ काली कह रही हैं कि तुम एक कदम तो बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारे लिए आगे राह बिछा के रखती हूँ, कारपेट, रेड कारपेट तैयार है तुम्हारे लिए, तुम कर क्या रही हो? क्यों उस चीज़ को रोक रही हो जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं? क्यों उस चीज़ को अपना समझ रही हो जो वाकई तुम्हारा नहीं है, जो आगे भी फ्रूटफुल नहीं है? रेस्ट हियर फॉर एज लॉन्ग एज इज बेस्ट फॉर यू। रिलैक्स। मैम कैसे रिलैक्स हूँ, कैसे रिलैक्स हूँ, इतना सब कुछ चल रहा है। जस्ट एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस नॉनसेंस, ऑल दिस ड्रामा, जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट का मतलब बोलना नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँगी, जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है हाँ दिस इज ड्रामा, आई नो, बट आई डू नॉट रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड टू दिस ड्रामा एनी मोर। ठीक है, वेन यू आर रेडी टू कंप्लीट योर प्रोसेस स्लोली अराइज। तो धीरे धीरे ही होता है ना सब कुछ। आप कहो कि आज ही एक ही रात में हो जाए, ये रिश्ता जो बिगड़ा है वो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था, आपके समझने में सालों लग गए, बट एक ही रात में तो सुधरेगा भी नहीं ना, एक ही रात में तो जाएगा भी नहीं ना। इसलिए बिल्कुल रेडिश एनर्जी है। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, इन दोनों पे काम कर लीजिए। न्यू पर्सन आना है तो ज़रूर आएगा, आ चुका है तो उसकी फीलिंग ये है। और अगर कोई पर्सन नहीं है, कोई पर्सन आपको नहीं चाहिए, कोई नहीं आया है, तो ये समझिए कि माँ चामुंडा आपको कह रही है कि कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, किसी से हेल्प मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरी शरण में आ जाओ बच्चा। एक स्टेप तो उठा, दूसरा स्टेप मैं उठा दूंगी, मैं सब देख लूंगी। मैं एक स्टेप तो उठा, मैं तेरा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। ये इन पर्सन कोई आपको बोल सकता है, या माँ काली आपको बोल रही है। हो सकता है ड्रीम में कोई पर्सन आता हो जिसमें कि आपको बड़ी रिलैक्सिंग एनर्जी लगती हो कि यार ये पर्सन के साथ, या अननोन कोई, अननोन जिसका चेहरा ना दिख रहा हो सकता है ना मिला हो कोई आपको अभी भी, लेकिन ड्रीम में ऐसा दिखता हो कि अब मैं रिलैक्स हूँ, उसके कंधे पर सिर रखकर रिलैक्स हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। या फिर आपको लगता हो सपने में कि माँ काली की गोद में मैं बैठी हुई हूँ, या भगवान शिव के मैं गले लग रही हूँ, या चरणों में बैठी हुई हूँ। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपको बिल्कुल रेजोनेट कर रही है, और माँ काली की गाइडेंस को बिल्कुल दिल से लीजिए, समझ लीजिए। आपको किसी चीज़ को बांधना या कंट्रोल करके नहीं रखना है। जीते जी मोक्ष पाने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। अब फुल ऑफ अबंडेंस है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू लोकेशन, न्यू मनी, न्यू अपॉर्चुनिटी। उसके लिए एक कदम रिस्क वाला तो उठाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यूं ही नहीं मिल जाता, यूं ही जिसने रिस्क लिया है ना वही आगे बढ़ा है। ओके, तो बहुत सुंदर रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना दिल दिमाग का पूरा यूज़ कीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें दिमाग भी दे रखा है, दिल तो दे रखा है, बट दिल सबके लिए लुटाने के लिए नहीं है। ठीक है, प्यार कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए। माँ चामुंडा यही आपको बताना चाह रही हैं, खड़ग कार्ड से भी, और उनकी ब्लेसिंग भी आपके साथ है। ठीक है, आपके ड्रीम के थ्रू भी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।